Hello dear students, good morning to all of you. Today in this video, we will discuss about the first law of the motion. Before this topic, we are already studied about balanced and unbalanced force. Okay. So before the first law of motion, we have studied, required to learn something here. Okay, just like here, the scientist name is Galileo Galilei observed that in an inclined plane, ठीक है, एक inclined plane बनाते हैं यहाँ से कुछ like that, okay, and here is marble, one marble is released from this place, okay, we are releasing a marble from this, so this marble is moving on roll down, ओके तो ये मार्बल्स क्या होगा, रोल डाउन करेगा एंड जस्ट लाइक हियर another path for this. Okay, so this marble is going on this way, okay, and reaching on here and going on this way. Okay, if there is a condition to move on this like that, okay, so there is a lots of condition which is observed by Galileo Galilei. Okay, so let's see one by one. When we release marble from here, okay, so it's roll down and roll up for their condition. If there is a no slope, okay, there is no slope, there is a horizontal path, so it's moving till the energy is on exerted from the this marble. Okay, तो ये क्या होगी, ये मार्बल जो होगी वो एक लिमिटेड प्लेस तक ही, जहां तक जितने मतलब यहाँ पर तो इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है, ठीक है, बट एट दिस टाइम इट्स वेलोसिटी इज वेरी हाई एंड स्पीड इज वेरी हाई, ठीक है, स्पीड क्या होगी, काफी ज्यादा होगी, तो दिस स्पीड इज गोइंग ऑन दिस वे, ठीक है. अनदर थिंग, व्हेन, अब क्या होगा, यहां से देखो ये जितना पाथ है ना, जितना यहाँ पे पाथ है, क्योंकि इसकी जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो जीरो है यहाँ पे, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज जीरो, दैट मीन्स दिस पाथ, दिस मार्बल इज कवर्ड मोर देन ऑफ दिस पाथ, ठीक है, जितना पाथ है उस पाथ के ये ज्यादा यहाँ पे कवर करेगा, ठीक है, लेंथ है यहाँ पे, ठीक है. दूसरा हो जाएगा लिटिल इंक्लिनेशन. ओके, व्हेन देयर इज लिटिल इंक्लिनेशन एट द टाइम देयर इज आल्सो, क्या होगा, ये जो पाथ है इस पाथ का ये ज्यादा यहाँ पे ट्रेवल कर जाएगा, यहाँ से मार्बल जो जब यहाँ पे आएगा, यहाँ से कुछ ऐसे आकर के इस वजह से चले जाएंगे, ठीक है. वैसे क्या हो जाएंगे, जब ये इक्वल इंक्लिनेशन, यहाँ पर समझ लो 60 डिग्री इंक्लिनेशन है, यहाँ पर भी 60 डिग्री इंक्लिनेशन है, दैट मीन्स द मार्बल मूविंग रीचिंग ऑन अ सेम प्लेस, जितनी दूर डिस्टेंस पे ये है उतने डिस्टेंस पे मार्बल क्या हो जाएगा, रीच कर जाएगा, ठीक है. एंड समझते जाना, यहाँ से यहाँ पर डिस्टेंस काफी ज्यादा था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर इट इज बिकम इक्वल, अब उसके बाद फिर थोड़ा इंक्लिनेशन थोड़ा हाई होते जाएगा, ठीक है, हाई होते जाएंगे एंगल्स, दैट मीन्स इट्स कवर वेरी लो, देन मोर, देन लो. ओके, सो दिस इज ऑब्जर्व्ड बाय गैलीलियो गैलीली, ठीक है. यहाँ पर एक और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. If you want to increase the speed of marble, so we want to make, if this surface is rough surface, we want to make it plain surface, okay, smooth surface. If the ball is rough, okay, so we want to oiling on this ball and moving this ball is faster. After that, okay, or make this ball or marble as in the form as a
smooth surface. Okay, then the marble is moving on very fastly. Okay, so this is by through the reason, this reason is called inertia. ठीक है, क्या होता है? So first what is, let's see, ये जो एक्टिविटी था इसको गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया था. ठीक है, सो फ्रॉम द दिस स्टडी, इस स्टडी को एक न्यू साइंटिस्ट ने रीड किया था जिनका नाम था न्यूटन. ठीक है, न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन वॉज स्टडी द ऑब्जर्वेशन ऑफ द गैलीलियो गैलीली. ठीक है, गैलीलियो गैलीली की जो ऑब्जर्वेशन ऑफ मोशन थे, ठीक है, इट कैन बी स्टडीड बाय थ्रू द न्यूटन. सो व्हाट इज न्यूटन ऑब्जर्व्ड, एंड द न्यूटन इज ऑब्जर्व्ड दिस थ्योरीज, एंड ओके, एंड ही गिव another motion that is called first law of motion, second law of motion and third law of motion. So first law of motion is said, ठीक है, so what is first law of motion is said, object remains in state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled to change the state by applied force. ठीक है, just like here one ball on a plane, it is on a always in a rest. ठीक है, ये क्या होगा? always in a rest पे रहेगा, and a marble, okay, a marble going on a straight line, okay, without any applied any force. Okay, so it reached to the equal path as like, okay, here if it is compelled by another force, okay, इसमें अगर हम लोग another force F लगा देते हैं, ठीक है, so it's moving on a more, completing on a more further distance as comparison without applying force on this. Okay, this thing is also, if we are applying on force on this ball, it's moving on with the force. Okay, so it is said that an object remains in a state of rest or uniform motion in a straight line unless, जब तक, compelled to change that state by applied force. ठीक है, इसमें जब तक हम लोग कोई applied force नहीं लगाएंगे, it will move only a uniform motion on or in a on always in a rest. Okay, so this is called first law of motion. Okay, and everywhere is friction is always everywhere. ठीक है, frictions के बारे में आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा भी था थोड़ा सा. Okay, so in another word, first law of motion, all object register change in their state of motion. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर वो स्टेट पे, अगर रेस्ट ऑफ स्टेट है, सो अगर आप उस पे फोर्स लगाएंगे तो इट रजिस्ट, बिकॉज इट रिक्वायर अ फोर्स. ओके, दैट मीन्स इट रजिस्ट अ मोशन. द टेंडेंसी टू अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने दो, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशंस पे रन कर रहा है तो रन पे रहने दो. ठीक है, टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड, तब तक वो सेम वेलोसिटी से मूव करते रहेगा, तो दैट इज नोन एज इनर्शिया. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया भी बोलते हैं. इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सेम यूनिफॉर्म स्पीड, okay, so that is called as inertia. That is why first law of motion is also called as a law of inertia. ठीक है, it is also called as a inertia. Okay dear students, so according to this is the first law of motion. So we have there is lots of examples of this. Okay, we are just like moving in a bus. ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? बस में चलते हैं, and suddenly the brake is down. ठीक है, suddenly brake is held by the driver. So at that time we are going back sides. Okay, हम लोग क्या चले जाते हैं? इसके बैक साइड्स में चले जाते हैं. ठीक है, and the bus will stop.
ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस एट द टाइम क्या होता है, जस्ट लाइक हियर this is bus, okay, and we are sitting on this place, okay. So at the time when brake is applied on the tire, okay, so at the time we are moving going backside, because at the time the bus is on a state of rest, okay, but our body is not in a state of rest and it is resist the motion, okay. So at the time we are going on back sides, okay dear students. Same thing is in a car, okay. कार में जब ब्रेक लगता है तो हम लोग क्या होता है, आगे की तरफ चले जाते हैं, ठीक है. तो ये भी एक एग्जांपल्स है ऑफ दिस, ओके. प्लीज स्टडी द बुक एंड यू विल गेट द मेनी एग्जांपल ऑफ दिस. Now another topic is inertia and mass, okay. So what is inertia? Inertia means that any object, when any object in a rest, then it is in a rest until the not compelled any force on this. If any object is moving on a uniform motion, then it is moving on a uniform motion, that is called inertia, okay. So we have inertia is everywhere in the same, okay. No, this is not, okay, because just like here given two activities, I have tell you activity number 9.2, ठीक है. 9.2 एक्टिविटी क्या बोलते हैं, according to this one glass, okay, and here one card sheet above the glass, okay. यहाँ पर क्या है, कार्ड शीट है, और उस कार्ड शीट के ऊपर में क्या रखा हुआ है, कॉइन रखे हुए, ठीक है, विच इज अ 5 रुपीज ऑफ कॉइन, ओके. एंड विद पुशिंग ऑन हियर द कॉइन इज गोइंग ऑन दिस वे, ठीक है. जो कॉइन होगा वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, बिकॉज वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ओके, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन in a motion but the coin is not, that is why due to the inertia is going on this side, okay. वो रेस्ट में है तो रेस्ट में है, जिसकी वजह से वो एक बॉटल पे क्या है, ग्लास के अंदर पे चले जाता है, ठीक है. तो इट्स हैवियर. वी रिक्वायर्ड इफ वी यूजिंग 1 रुपीज ऑफ कॉइन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 5 रुपीज ऑफ कॉइन, हम लोग क्या किए थे इससे पहले में 5 रुपीज का कॉइन लिए थे. So we applied a force here, okay. तो यहाँ पे जो फोर्स होगा which is lesser than 5 rupees of coin, because the 1 rupees of coin is lesser heavier, ठीक है. लेजर मास, जो 5 रुपीज का जो कॉइन था वो हैवियर था, भारी था, इसकी वजह से हमें ज्यादा मास की जरूरत पड़ रही थी इन अ कार्ड शीट टू पुश इन अ मोशन. बट नाउ for 1 rupees of coin there is a less mass required, okay, to push the card sheet. Now just like here one ball, football, ठीक है, when we pushing it by our legs, okay, so it's moving on for distance, okay. When we using same size of stone, okay, but it's heavier, just like this one is half kilogram, okay, so this one is 4 kilogram, okay. When we pushing it by through the our leg, ठीक है, हम लोग legs में लोग क्या करेंगे, स्टोन को पुश करेंगे with the same energy we applied on like that here, okay. So at the time the stone is moving on a very less distance, and force applied on this is equal, so it's moving on a less distance, but we get injured also by through this. So we can say that the higher mass of the object
इज हायर इज इनर्शिया, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होगा अगर उसकी वेट क्या है, अगर हायर है, दैट मीन्स इट्स हायर इनर्शिया। द ऑब्जेक्ट इज लेस मास, इट हैविंग द लेस इनर्शिया, ठीक है। सो दैट इज द इनर्शिया एंड मास। Finally, in the next video, we will discussing about second law of motion with mathematical derivation. Okay, dear students.